हमारे मुल्क में ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कभी किसी मर्ज़ का राज चल रहा होता है, कभी किसी मर्ज़ का राज चल रहा होता है। आजकल जिस मर्ज़ का बहुत तेज़ी से सामना करना पड़ रहा है और जो मर्ज़ हमें बहुत तेज़ी से लुक़्मे अजल बना रहा है और जिस मर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, वो है डेंगू। डेंगू गंदे पानी के तालाब में ताफून वाले पानी के अंदर डेवलप हो जाता है, बन जाता है। ये मच्छर से फैलता है। इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे जिस्म के ऊपर खून के प्लेटनुमा खुलिये, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, उनके ऊपर होता है। और इसकी गोया के ये बोन मैरो और स्प्लीन दोनों को डिस्टर्ब करता है। ये जब बोन मैरो स्प्लीन को डिस्टर्ब करता है तो हमारे प्लेटलेट्स जिस्म के अंदर तेज़ी से उनकी मिकदार कम होने लगती है। जब प्लेटलेट्स जिस्म में बहुत हद तक कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सी दूसरी तकालीफ डेवलप होती हैं और इन प्लेटलेट्स की कमी हमें जो है वो मौत के मुंह में ले जाती है। डेंगू काबिल इलाज मर्ज़ है। डेंगू के इलाज के लिए तिब्बे नबवी से और कुरान थेरेपी से हम इंशाल्लाह आपके सामने जो है वो इलाज पेश करते हैं। कुरान थेरेपी से इलाज के हवाले से अगर किसी को डेंगू का हमला होता है और डेंगू का मर्ज़ जो है वो लाहक होता है और उसकी वजह से अगर उसके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं तो इसके लिए सूरह स्वाद एक मरतबा तिलावत की जाए, दम करके पानी पी लिया जाए। सूरह काफिरून और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये सूरह मुबारका 3-3 मरतबा पढ़ के दम करके पानी पी लिया जाए तो इससे प्लेटलेट्स कंट्रोल होने लगते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो कवर होते हैं और डैमेज होने से बचने लगते हैं। अगर प्लेटलेट्स के साथ खून की कमी हो तो सूरह ताहा की तिलावत एक मरतबा तिलावत करेंगे और दम करके पानी पी लेंगे और इसे भी 28 दिन तक कंटिन्यू करेंगे। प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उसकी वजह से लिवर डिस्टर्ब हो गया और लिवर के डिस्टर्ब होने के साथ ALT रेज़ कर गया, बिलीरुबिन रेज़ कर गया और मरीज़ को जॉन्डिस और पीलिया साथ होने लगे तो सूरह स्वाद की तिलावत करेंगे और हर खाना खाने से पहले सूरह बैयिना 3 मरतबा तिलावत करेंगे। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ डेंगू कंट्रोल होने लगेगा। तिब्बे नबवी के इलाज के हवाले से अगर हम डेंगू को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हल्दी, कलवंजी और शहद, इसका इस्तेमाल हम कंटिन्यू करें। शहद एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीटॉक्सिन है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीटॉक्सिन है। और कलवंजी ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीटॉक्सिन है। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन डेवलप होता है उसे कवर करती है, बॉडी के अंदर सेल्स को रिपेयर करती है और इससे प्लेटलेट्स कंट्रोल होने लगते हैं, प्लेटलेट्स कवर होते हैं और मरीज़ जो है उसके साथ ठीक होने लगता है। इन तीनों के इस्तेमाल की तरकीब ये है कि हल्दी और कलवंजी दोनों हम वज़न ले लीजिए और 10 ग्राम हल्दी ले लीजिए, 10 ग्राम कलवंजी ले लीजिए और 50 ग्राम शहद ले लीजिए। इनको सफ़ू बना के आपस में मिक्स कर लीजिए। ये शहद का जो माजून बनेगा ये 1 चाय का चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और रात दिन में 4 मरतबा थोड़े से नीम गर्म पानी के अंदर ले लें तो इससे प्लेटलेट्स मेंटेन होंगे और इन्फेक्शन कंट्रोल होने लगेगा और आप जो है वो डेंगू के मर्ज़ का मुकाबला भी कर पाएंगे और डेंगू के मर्ज़ से बचने भी लगेंगे। इसके अलावा अगर एक अंडा खा वो हाफ बॉयल हो या फ्राई हो रोज़ खा लिया जाए तो उससे भी डेंगू कंट्रोल होता है, प्लेटलेट्स मेंटेन होते हैं और इंसान जो है वो शफायाबी पाने लगता है।